मेरी प्रियात्माओं, मैं कर्म के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे जीवन में उतारने का भरसे प्रयत्न कीजिएगा, और ताही आपको लाभ होगा और आपके जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। सूर्य कहता है नहीं किसी से मैं प्रकाश फैलाता हूँ, बादल कहता नहीं किसी से मैं पानी बरसाता हूँ, कोयल कहती नहीं किसी से मैं अच्छा गा लेती हूँ, सुमन कहे ना कभी किसी से मैं सुगंध फैलाता हूँ। बातों से नहीं अपितु कर्मों से होती है जग में पहचान। धुरे पर भी नाश दिखाकर मोर झटक लेता है मान। कर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के क्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना। वस्तुतः कर्म उस क्रिया को कहते हैं जिससे किसी दूसरे को लाभ या हानि हो, परंतु व्यक्ति को कुछ क्रिया प्राकृतिक रूप से करनी पड़ती हैं, जैसे पलकों को झपकना, जम्बाई लेना, छींकना, खांसना, मल मूत्र त्यागना आदि। ये प्राकृतिक क्रियाएं या भोग रूपी कर्म हैं, क्योंकि इनसे किसी भी व्यक्ति को लाभ या हानि नहीं होती। ऐसी क्रियाओं का कोई भी कर्म फल नहीं होता। इसके विपरीत कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति इच्छा से तो नहीं करता, अपितु वे मन से ही हो जाती हैं। ऐसी अनिच्छा से की गई क्रियाओं यदि किसी प्राणी के सुख दुख का कारण बन जाएं तो उनका फल भी मिला करता है। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर टहलता हुआ अपनी छड़ी यूं ही घुमा रहा है और वह छड़ी एक अन्य राही की आँख में जा लगे और उसकी आँखें फूट जाएं तो वह इस छड़ी घुमाने वाले को दंड अवश्य मिलेगा। यद्यपि यहाँ पर इच्छापूर्वक आँख फोड़ने की क्रिया नहीं की गई, स्थापी क्रिया आँख तो फूट गई, परंतु इच्छापूर्वक आँख फोड़ने की अपेक्षा दंड की मात्रा कुछ कम हो सकती है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। वह मन, वाणी या शरीर से कोई ना कोई कर्म सदा करता रहता है। इस प्रकार ये मानसिक, वाचिक और कायिक कर्म गीता के अनुसार त्रिविध तप हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है चरण पे मधु विदति चरण सबादु मधु स्वपन स्वरम सूर्यस्य पश्य श्रेमानम योना दंत्रते चरण चरे बेती 7:15। चलता हुआ मानव ही बधु रूपी आनंद लेता है, वह स्वादिष्ट गुल्लर प्राप्त करता है। सूर्य की श्रेष्ठता को देखिए, जो उदय अस्त होते हुए कभी भी आलस्य नहीं करता। अतः तुम भी चलते रहिए। महर्षि दयानंद ने अपनी पुस्तक आर्योदेशमाला में लिखा है, क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहलाता है। अतः व्यक्ति मन, वाणी एवं शरीर से जो शुभ कर्म करता है उसका फल भी मन, वाणी एवं शरीर से वही भोगता है, न कि मन, वाणी या शरीर कर्म फल भोगते हैं। महर्षि दयानंद इंद्रियों को कर्ता भोगता नहीं, अपितु उनके संबंध में व्यक्ति को ही कर्ता भोगता मानते हैं, क्योंकि बिना इच्छा के कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं कर सकता। कुछ कर्म जानबूझ पर होते हैं, परंतु सारे कर्मों के पीछे इच्छा होती है। द्वेष से सहकाम कर्म और इसके विपरीत वैराग्य से निष्काम कर्म होते हैं। चरे बेची ऐत्रेय उपनिषद 7:15। श्रम कीजिए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी हाथ में श्रम करना है, ना कि उसका परिणाम। अतः सोने वालों के लिए सदा ही कलयुग है। जिन्होंने श्रम करने का विचार कर लिया उनके लिए द्वापर आरंभ हो जाता है, और जो श्रम करने के लिए खड़े हो गए उनके लिए त्रेता आरंभ हो जाता है। परंतु जिन्होंने कार्य आरंभ कर दिया उनके लिए सतयुग आ जाता है। जैसे
जब श्री राम सागर को देखकर भाग्य की बात करने लगे तो लक्ष्मण ने पुरुषार्थ के प्रेरक प्रसंग कहा। महाबाहु माहुबान सिंधु कर सोसा, नाथ देव करी कौन भरोसा, देव देव आलसी बकारा, पुरुषार्थ कर्तव्य हमारा। अब कर्म के आधार सुनिएगा। हम देखते हैं कर्म के 5 आधार होते हैं। नंबर 1 कारण। प्रत्येक कर्म को करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। कारण के बिना कोई भी कर्म नहीं हो सकता। अतः महर्षि कणाद विदेशी दर्शन में लिखते हैं, कारणा भवात् कारणा भवः 4-3। जब कारण ही नहीं होता तो कार्य नहीं होगा। नंबर 2 कर्ता। प्रत्येक कर्म को करने वाला कोई ना कोई कर्ता होता है, इसके बिना कर्म नहीं हो सकता। नंबर 3 साधन। प्रत्येक कर्म को करने के लिए साधन भी आवश्यक होती हैं। नंबर 4 प्रयत्न। प्रत्येक कर्म को करने के लिए प्रयत्न एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, इसके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। भाग्य का निर्माण भी पुरुषार्थ से होता है। 5वां है भाग्य। ये चारों तो मानव के हाथ में है, परंतु किसी कर्म की पूर्ति के लिए भाग्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि यह मानव के हाथ में नहीं है। अतः भाग्य का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। किसी भी कर्म की पूर्ति के लिए कर्म और भाग्य साथ साथ चलते हैं। यदि भाग्य को कर्मों का समूह कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म करने से ही भाग्य बनता है। वस्तुतः व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है, परंतु इसका परिणाम उसके हाथ में नहीं है। अतः किसी से ना डरिए और परंतु अपने कर्मों से अवश्य डरिए और सदा सही और सुंदर कर्म करिए। वस्तुतः सही और सुंदर कर्म वह नहीं जिसके परिणाम सदा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य गलत ना हो। कर्मों का वर्गीकरण। तुम कर्म के पहिए को चलाते रखना। तुम कर्म के पहिए को चलाते रखना, निज धर्म की नैया को आगे बढ़ाए रखना। तकदीर यूँ तो समर जाएगी, आशा के दीप जलाए रखना। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, यहाँ तक कि 2 भाइयों के विचार में भी भिन्नता होती है। इसी कारण विद्वानों ने के विचारानुसार कर्मों का वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 1 क्रियावान कर्म या तदबीर। ये वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से तो करता है और कर्ता के सूक्ष्म शरीर पर जो संस्कार डालता है वह संचित कर्म होता है और वहीं पर जमा रहता है, जबकि प्रारब्ध नहीं आता। महर्षि दयानंद ने आर्योपदेश में लिखते हैं, जो वर्तमान में किया जाता है वह क्रियावान कर्म कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि उसके द्वारा अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं, वे सब प्रभु इच्छा या प्रारब्ध से होते हैं, तो उसका यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि पाप पुण्य करने में प्रभु या प्रारब्ध को हेतु मानने से मुख्य 4 दोष आ जाते हैं, जो निर्विकार, निरपेक्ष, समदर्शी, दयालु और न्यायकारी प्रभु के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। यह मानना उचित नहीं कि प्रभु पाप पुण्य करवाते हैं। कर्म के लिए तो प्रभु की कभी प्रेरणा नहीं होती और पाप कर्म का विचार मन में आते ही आत्मा में कंपन और चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। ये संकेत ईश्वर की ओर से होता है कि ये पाप कर्म है, मत कीजिए, परंतु उसका पालन करना या न करना व्यक्ति के अधिकार में है। जैसे सरकारी अफसर कानून के अनुसार चलता हुआ प्रजा रक्षण का अधिकारी है, परंतु अधिकार रूढ़ होकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करना उसके अधिकार में है। यद्यपि वह कानून से बंधा है एवं कानून तोड़ने पर दंड का पात्र भी होता है। यही हालात कर्म करने में मानव के अधिकार की है।
वस्तुतः ये क्रियावान कर्म ही संचित और प्रारब्ध कर्म के हेतुभूत हैं। अतः व्यक्ति को क्रियावान शुभ कर्म करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के करने में वे स्वतंत्र होता है। नंबर 2, संचित कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म में किए गए हैं या वर्तमान में किए गए हों, परंतु जिनका भोग पिछले जन्म में या वर्तमान कर्म में नहीं मिलता है। जो कर्म अभी तक फलीभूत नहीं हुए हैं, जिनका हिसाब देना अभी शेष है। दरअसल अच्छे बुरे कर्मों के करने में जो बीज रूप से संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, उनको संचित कर्म कहते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के इकट्ठे किए हुए और एक द्रोह के रूप में संग्रहित कर्म ही संचित कर्म कहलाते हैं। अतः महर्षि दयानंद ने आर्योदेश बाला में लिखा है, जो क्रियावान का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। जैसे एक किसान चिरकाल से खेती में जो अनाज उत्पन्न होता है उसका खेती करना कर्म है, और अनाज से भरा हुआ कोठा उसका संचित है। ऐसे ही कर्म करना क्रियावान और उसके पूरा होते ही हृदय रूपी वृद्ध भंडार में जमा होना संचित कर्म है। संचित कर्म के अनुसार ही बुद्धि की वृत्तियाँ होती हैं। संचित कर्म के कारण ही उसकी अनुकूल हृदय में कर्मों के लिए प्रेरणा होती है। सात्विक, राजसी और तामसी सारे कर्म प्रेरणा का मुख्य कार्य संचित कर्म ही होता है। अतः संचित कर्म सदा प्रेरणा करता है, तदनुसार कर्म करने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं करता। प्रारब्ध कर्म या तकदीर ये वे कर्म हैं जिनको व्यक्ति पूर्व जन्म में करता है, परंतु उनको भोगता वर्तमान जन्म में है। संचित कर्मों में से जो पक्कर फल देते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वस्तुतः ये संचित कर्म ही होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में मिलता है। संचित और प्रारब्ध कर्मों को करने में हम प्रावीण हैं। इस प्रकार के कर्म केवल भगवत प्राप्ति के बाद ही क्षय होते हैं। अतः महर्षि दयानंद ने उद्देश्य रत्नमाला में लिखा है, जो पूर्व किए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भाग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कर्म, इसके विषय में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, नंबर 1 है सतोगुण कर्म। ये वे कर्म होते हैं जिससे व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है, और ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। सतोगुणी कर्म से ही अहंकार को दूर करके आसक्ति को त्यागने से ही दूर किया जा सकता है। इसके विषय में वेद कहता है, कर्मणेहि कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि नान्यथेति अस्ति ना कर्मलिप्ते नरे। यजुर्वेद 42:2। इस संसार में कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति को 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, यही एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति में कर्म लिप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति कर्म में ही लिपटा रहता है और जो जन्म मरण के चक्कर में से कभी नहीं छुटकारा पा सकता। एक हिंदी कवि ने लिखा है, आबे बियाँ खोतियाँ आबे हेठ खलोतियाँ, कच्चियाँ लियावेगा पक्कियाँ ले जाएगा, इना नहीं मुकना ते तू नहीं छुटना। ईंटों के भट्टे पर कर्म करते गधे को लेखक कहता है, भट्टे के पास तू खड़ा है, कच्ची ईंटें तू लाता है, पक्की ईंटें तू ले जाता है। ये ईंटें कभी समाप्त नहीं होंगी, तुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। वस्तुतः यही दशा उन व्यक्तियों की होती है जो कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं और उसमें लिप्त हो जाते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, कर्म में लिप्त मत होइए। अब प्रश्न उठता है, कर्म करते हुए कर्म चक्कर से कैसे ना फंसे। यह बात कैसे संभव हो सकती है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। मैं श्रोतागण से सहज विनय निवेदन करता हूँ कि इस जो कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन में उतारिएगा। फिर आप कर्म करते हुए लिप्त नहीं होंगे।
एक अमीर आदमी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। कहीं पत्नी का स्वास्थ्य खराब न बिगड़ ना जाए, इसलिए उसने बच्चे के पालन पोषण के लिए एक आया को नौकर रख लिया। आया ने बड़े लाड प्यार से बच्चे को पाला। आया बच्चे को दूध पिलाती, कपड़े पहनाती, अपने हाथ सुलाती, स्नान करवाती और उससे मीठी मीठी प्यार की बातें करती है। आया ने बच्चे को श्रद्धा एवं प्रेम से पाला कि वह आया के पास रहकर भी प्रसन्न रहता और अपनी माता के पास नहीं जाता था और ना ही उसे देखता था। बच्चे की माता को आया से ईर्ष्या द्वेष होने लगी। अतः उसने अपने पति से आया की शिकायत करते हुए कहा, यह क्या बात है, मेरा तो बच्चा ही पराया हो गया, इस आया को यहाँ से निकाल देना चाहिए। पति ने अपनी पत्नी से कहा, अच्छी बात, इस आया की छुट्टी कर देते हैं। अस्तु उसे छुट्टी दे दी गई। आया ने अपना वेतन लिया और हंसती हुई चली गई और किसी अन्य व्यक्ति के घर जाकर आया ने नौकरी कर ली। देखो भाइयों, इस प्रकार कर्तव्य समझकर श्रद्धा प्रेम से अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, परंतु उसके मोह में ना फंसिए। यही एक उपाय है जिससे व्यक्ति कर्म करता हुआ ही कर्म चक्कर में नहीं फंसता। अगर आप कर्म चक्कर में नहीं फंसोगे तो दुख भी नहीं होगे। नंबर 2, रजोगुणी कर्म। ये वे कर्म होते हैं जो व्यक्ति फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। जैसे संसार में जितने भी व्यक्ति नौकरियां करते हैं, व्यापार करते हैं, धनोपार्जन के लिए उपदेश देते हैं आदि, ये सब व्यापारी हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लेन देन का नाम सौदेबाजी है और देने का नाम समर्पण है। हम देखते हैं कि समाज आज आध्यात्मिक जगत में भी समर्पण बहुत कम है। नंबर 3, तमोगुणी कर्म। ये वे कर्म होते हैं जिसमें व्यक्ति कहता है कि यदि फल ना मिले तो मैं कर्म ही नहीं करें। ऐसे व्यक्ति अत्यंत लोभी और स्वार्थी होते हैं। वे अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि भी पहुंचाते हैं। सतोगुणी, रजोगुनी और तमोगुनी कर्मों को अंग्रेजी भाषा में गोल्डन डीड, सिल्वर डीड और आयरन डीड के नाम से पुकारा जाता है। अतः श्रीमती ललित रोड़ा जी ने कितना सुंदर लिखा है। इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनिए और उसी हिसाब से अपने कर्मों को कीजिए। काम करो ऐसा कि पहचान हो जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान हो जाए। यहाँ ज़िंदगी तो सब काटते हैं, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल हो जाए। अतः ऊपर लिखित विवेचन से ये निष्कर्ष और निचोड़ निकलता है कि व्यक्ति जाति से नहीं कर्म से पहचाना जाता है और आदमी जाति से भी बड़ा नहीं होता और कर्म से ही बड़ा बनता है। हम कोई ब्राह्मण काम कर ले, कुछ कर ले, लेकिन जो कर्मों से ही महान बनता है, कर्मों से ही गिरता है। इसलिए नत्था सिंह निर्दोष लिखते हैं, इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन में उतारिएगा, आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। न भस्मी लगाने से, ना रेशमी थालों से बंदा पहचाना जाता है, सिर्फ अपने अमालों से। इसलिए मैं हिंदी कवि राकेश जैन के शब्दों को लिखना अत्यंत उचित समझता हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं आप इनको सोचें, इस पर विचार करें और इसको जीवन में उतारें। आपको इससे बहुत लाभ होगा और ध्यान से सुनिएगा। आँखों की शोभा सुरमे से नहीं शर्म से होती है, शरीर की शोभा श्रृंगार से नहीं कर्म से होती है। आप मानो या ना मानो, पर सच मानो, जीवन की शोभा धन से नहीं धर्म से होती है। ओम शांति।